वेलकम बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, है ना। स्थानीय मान एवं अंकित मान को हम जाति मान भी कहते हैं। इन्हें किसे कहा जाता है, हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान या जाति मान क्या होता है ना। हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसके जानने से पहले आपने यदि मेरा पिछला वीडियो जो कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम है इसको यदि आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। मैंने लिंक उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसके लिंक दे दिए और आई वॉल बटन पे भी आपको यहाँ पर अभी उसके लिंक मिल जाएगी। तो पहले आप इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम समझ लेंगे तो आपको ये समझना आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि यहाँ पे एक शब्द की बात हो रही है वैल्यू की, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे प्लेस वैल्यू, ये क्या होती है। तो जब प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो वहाँ पे मैंने प्लेस वैल्यू आपको बताई है अच्छे से, तो वहाँ पे आप समझिएगा। चलो ठीक है, पहले अपन समझते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। हम फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं, है ना। जातीय मान या अंकित मान, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। क्या कहती है डेफिनेशन? द फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट और न्यूमेरल इटसेल्फ। किसी संख्या का अंकित मान अंक का ही मान होता है। आप ये शब्द देख रहे होंगे अंक या डिजिट, ये मेरा पहला वीडियो था, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो डिजिट खुद का मान क्या होता है आपको पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अपने 10 तरह की डिजिट होती है ना, जिनका खुद का अपना मान, अपनी खुद की वैल्यू होती है। 0 की वैल्यू 0 है, 1 की वैल्यू 1, 2 इसकी ये वैल्यू 2 है, 5 की वैल्यू 5 है। तो आप देख पा रहे होंगे इनकी खुद की वैल्यू का मतलब क्या है कि वो जिस तरीके से दिख रहे हैं उनका वही मान होना। जैसे कि आपके सामने एक नंबर है 329। मैं इसमें कहूँ कि 3 की फेस वैल्यू बताओ, है ना, कि 3 की फेस वैल्यू क्या होगी। 329 में 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो हमारी परिभाषा क्या कहती है? किसी संख्या का अंकित मान अंक का ही मान होगा। मतलब जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, वो खुद ही उसकी फेस वैल्यू होगी। मतलब कि क्या होगी इसकी फेस वैल्यू? 3। इस 329 में 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3 है। समझ में आया? जैसे कि कोई सा और हम नंबर ले लें 2 4 5 6 7, तो 24,567 में यदि हमसे पूछा गया कि 4 की फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू 4 की क्या होगी? 4, है ना। ये होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इटसेल्फ, है ना, इटसेल्फ उसकी खुद की वैल्यू। डिजिट की जो डिजिट है उसकी खुद की एक अपनी वैल्यू होती है। जो जैसे कि 9 है तो 9 की वैल्यू क्या है? 9। तो इस नंबर में यदि मैं 4 की वैल्यू पूछूं तो उसकी 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। ये हमने समझ लिया फेस वैल्यू। अब हम आ जाते हैं प्लेस वैल्यू पर, ठीक है। प्लेस वैल्यू पर अब जब हम प्लेस वैल्यू पर आए हैं तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइन एज द वैल्यू रिप्रेजेंट बाय ए डिजिट इन ए नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजिशन इन द नंबर, है ना। ये एक डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन है हमारी, प्लेस वैल्यू इज ए प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑफ ए डिजिट वेयर इट लोकेटेड। इसका मतलब क्या? हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। स्थानीय मान को किसी संख्या में उसकी स्थिति के आधार पर किसी अंक द्वारा दर्शाए गए मान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह स्थानीय मान अंकित मान एवं अंक की स्थानीय मान का गुणनफल होता है जहाँ वह स्थित होता है। अब ये क्या है भैया? डेफिनेशन से तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, पर यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसका हमें समझना होगा। वैल्यू ऑफ द प्लेस, वैल्यू ऑफ द प्लेस, ये जो शब्द है इसका मतलब हम समझते हैं। यह जो प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि स्थानीय मान अंकित मान, ये अंकित मान को तो हमने समझ लिया जो इसकी फेस वैल्यू हो गई, एवं अंक के स्थानीय मान का, कोई अंक किस स्थान पर है उसके मान का प्रोडक्ट होता है। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यदि आपने इंटरनेशनल हमारा इंडियन सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा पहले होता है 1, है ना, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, है ना, और फिर 1 लाख प्लेस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये प्लेस हो गया 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस,
10,000 प्लेस और 1 लाख प्लेस, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे 10 लाख प्लेस, इस तरीके से। तो ये क्या कह रहा है, जैसे कि इसमें मान लो 20,567, इसमें 4 की हमने फेस वैल्यू देखी। अब आप बताइए कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो हम देखेंगे, इसको पहले हम खोल के देखते हैं कि ये हो जाएगा 24 2 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 7। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये हो गया 4 का, तो ये हो गया फेस वैल्यू, और ये जो 1000 है ये क्या है, वैल्यू ऑफ द प्लेस, इस प्लेस की वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 4000। तो हमारा प्लेस वैल्यू क्या हो गई 4000। 24,567 में यदि 4 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4000, फेस वैल्यू हो जाएगी 4। समझ में आया आपको कि हमने क्या बोला आपको, पहले तो फेस वैल्यू इंटू इसका प्रोडक्ट, किसका, वैल्यू ऑफ द प्लेस, जहां पर 4 स्थित है, जिस प्लेस पे स्थित है। तो किस प्लेस पे स्थित है, ये 1000 के प्लेस पे स्थित है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4000। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। है ना, 3,46,582। अब इसमें मुझे 3 की क्या बतानी है, फेस वैल्यू। मैं फेस वैल्यू की बात करूं कि 3 की फेस वैल्यू बताइए, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन इसकी वहीं पर हमसे पूछे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमें फेस वैल्यू तो पता है। हमने यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है उसमें हमें लिखा है प्लेस वैल्यू इज ए प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू, तो इसकी फेस वैल्यू हो गई 3 इंटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। ये किस प्लेस पर है, तो ये किस प्लेस पर है, ये है 1 लाख के प्लेस पर। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो हमें 3 लाख मिल जाएगा, जो कि 3 की प्लेस वैल्यू होगी। तो आपको इस एग्जांपल से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आपने समझा, आज हमने समझा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। प्लेस वैल्यू का आपको समझ में आया होगा कि प्लेस क्या होता है और फेस क्या होता है। देखो फेस मतलब जैसा हम दिख रहे हैं वैसा का वैसा ही, है ना। तो फेस वैल्यू की जब भी आपको बात आए तो जिस तरह का जो डिजिट है, जिस उसका जो फेस होगा वही उसकी फेस वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू जिस स्थान पर वो होगा उस स्थान की उसके फेस वैल्यू से जब हम इंटू कर देंगे तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम उसका प्लेस वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हैं अब अगले वीडियो।